कैसे हैं आप लोग? एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह सब सही आ रही है कि नहीं? सब बढ़िया। थैंक यू। टेस्ट दिया शिव सरन? हिंदी में 20। 5 कहाँ चले गए? 25 दिए थे हमने। 5 गायब कर दी। जीएस में कितना है? ऑनलाइन वाले लोग बता दें। प्रदर्शनी सही होगा या प्रदर्शनी? मेरे हिसाब से प्रदर्शनी। प्रदर्शनी सही होगा। वो कल वाले में था, एक टेस्ट पीछे चल रहे हो। आज का टेस्ट, आज जो है वही डिस्कस होगा ना, जो आज पब्लिश हुआ है उसको देखो। ये प्रदर्शनी तो जो कल वाले में था वो गलत गलत, उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, टाइप करने वाले लोगों से हुई थी वो। उसको सही किया जा चुका है ऐप पर। अच्छा ठीक। हाँ वो कल वाला था, प्रदर्शनी सही होगा। ये मिल गया, मैच हो गया। स्कोर बताइए। कल वाला। ये तो टॉपर ऑफ द बैच नहीं, कई साल के मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। बहुत बढ़िया सही। बढ़िया स्कोर। पूरे हिंदी में क्यों गलत हो गया? आपकी तो हिंदी अच्छी। पता नहीं क्यों हो गया। चलो अरुण, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। अब 15 से ऊपर आने लगा है। आ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ो। 17। कल 17 था। धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं। अगर प्रेशर में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। बढ़िया। आपका क्या? और हिंदी में 22 बहुत अच्छा। ठीक है। संदीप का जीएस में 28 है और हिंदी में 21 है। सबको चाय के साथ गुड इवनिंग। मेरे पास चाय है ही नहीं है तो मैं क्या करूं? चलो मैं अभी मंगवा लेता हूँ। मेरी चाय बड़ी सरल है। चलो आज पहले जीएस को निपटाते हैं। सब सरल सरल प्रश्न थे, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं था। इसमें रिपीटेड भी रहे होंगे, मतलब पीवाईक्यू भी रहा होगा निश्चित तौर पर। मुझे जहां तक याद आ रहा है रहा ही होगा। जो अभी फुल लेंथ टेस्ट बन रहे हैं उसमें जो 135-40 स्कोर कर देगा ईमानदारी के साथ, अभी जो एफएलटी हमारे स्टार्ट हुए हैं, उम्मीद फर्स्ट में चल रहे हैं। आप लोग चाहेंगे तो आपको एक टेस्ट में इस बीच में करवा लूंगा आप लोगों का। संडे को आ जाइएगा, हो जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, टेस्ट हो जाएगा। वो उसमें जो 135-40 स्कोर कर देगा जीएस हिंदी मिला के, 135 से कम नहीं, उसको मैं कह सकता हूं कि हाँ उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि उसमें मैंने कोशिश की है कि लगभग 90% क्वेश्चन बिल्कुल नए आपको मिले। टॉपिक तो भाई मिलेगा ही पुराना, रिलेटेड उसमें आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड टॉपिक भी मिलेंगे, वो सब मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन सारा नया मिलेगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा इसलिए सही हुआ क्योंकि हमने पहले देखा था। करंट भी, हाँ फुल लेंथ में तो करंट रहेगा। 25 क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर के हैं, लगभग 25, 26, 27, 24 ऐसा है। करंट तो इंक्लूड रहेगा, एफएलटी जितना भी होगा सब में करंट रहेगा।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। वह दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है कि नहीं होता है? पक्का? तो बाध्य नहीं होता है। अच्छा, और वो सलाह देने के लिए पक्का? राष्ट्रपति कह रहा है, इतनी हिम्मत। जैसे कई बार लोग सोचते हैं राष्ट्रपति मांग रहा है तो देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सलाह का मतलब होता है कि आपसे मैंने मांगा और आपने मन किया तो दिया। जैसे हमारे आप में बात हो रही है और मैंने कहा यार ये बताओ कि एसी कल लगनी है तो इधर लगवाएं या इधर लगवाएं। तो प्रदीप ने कहा अभी मुझसे कि इधर लगवा दीजिए, तो मैंने कहा कि इस पे ये लगाने तैयार नहीं होगा और मैंने इनकी बात तुरंत काट दी। अखिलेश ने कहा यहां लगवा दीजिए इस जगह। अब कुछ सोचा होगा उसने कि इधर दरवाजे सीधे हवा निकलेगी, मैं वहां बैठा रहूंगा तो वहां उसको हवा लगेगी। मेरा मानना है कि ये यहाँ पे लगाई जाए, जिससे कि अगर इन फ्यूचर तो उधर भी इफेक्ट है। तो ये सलाह है। अब मैं मान तो ऐसे राष्ट्रपति और उसके बीच में, अब मैं पूछ रहा हूँ उनसे तो अरुण मौन भी हो सकते हैं, नहीं दूंगा जाओ क्या कर लोगे, कोई बात नहीं है। ऐसे बोलेगा नहीं कि नहीं दूंगा जाओ क्या कर लोगे, वो मौन हो जाएगा, कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं मत दो। ना वो बाध्य ना वो बाध्य, न देने के लिए और न मानने के लिए, ये याद रखिएगा। बाध्य कोई नहीं है इनमें से। ठीक है, कब सलाह लेता है? हाँ, खुल के बोलो, कब सलाह लेता है? संवैधानिक कोई मुद्दा होता है तभी वो सलाह ले ना, जहां पे व्याख्या की जरूरत कुछ पड़ेगी। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि, तो बड़ा सरल प्रश्न है, मतलब इसीलिए स्कोर आज बढ़िया आया है। बढ़िया है, बीच बीच में जोश भी जरूरी है। उसे किसकी, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती। राष्ट्रपति कैसा प्रमुख होता है अनुष्का बताइए। अनुष्का की आवाज ये नहीं थी, अनुष्का एक लड़की है, उसकी आवाज थोड़ी महीन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रमुख हैं, मैं मान रहा हूं। ये भी देश स्तर पर है, ये भी देश स्तर पर है। राष्ट्रपति कैसा प्रमुख है, प्रधानमंत्री कैसा प्रमुख है, शब्द के साथ बताइए। शमसुल आप बताइए, संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इसको आप कहते हैं नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख। और ये क्या होता है? वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख है ये। कार्यकारी प्रमुख कौन है? जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है? इसी के पास है। ऐसा क्यों होता है प्रीति, आप बताइए। बहुत सरल प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? कथन कारण में पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, और कारण क्या बताया जाएगा? कथन ये है, कारण क्या बताया जाएगा? तेज बोलो। वो तब कैसे बोले थे? ये वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री, ये कथन हो गया, ये कथन हो गया। अब कथन कारण का प्रश्न बन रहा है, तो रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा? और सटीक बताओ कोई। ठीक है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है और जो पीएम है वो मुखिया है मंत्रिपरिषद का, है ना? ठीक है, ये ज्यादा सटीक हो गया। आप लोग भी बताइए, क्योंकि पीएम की सलाह से प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक है, ये भी सही है। जनता द्वारा चुना गया है प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रपति जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति को चुनता कौन है? राष्ट्रपति की जो वो है बताइए जरा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें वोट कौन डालता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और बाकी स्टेट के। तो विधान परिषद, विधानसभा क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, छूट गया था पूरा। मतलब कितने राज्य हैं इस समय? 18, 28, तो वो सब छूट ही गए। कुल वोट तो वहीं से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते? नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक हो, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु जिससे भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसको हम पेश ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलो राज्यपाल में आते हैं।
राज्यपाल को ये सारी पावर मिली होती है? हाँ, पहले वाली नहीं मिली होती है, बाकी ये दोनों मिली होती है। सैन्य पावर नहीं मिली होती है, बाकी सब मिली होती है। अब एक सवाल मैं बताता हूं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, डिफरेंस क्या है? मृत्युदंड राष्ट्रपति, सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को ये कम कर सकता है राज्यपाल। मृत्युदंड को सामान्य दंड में तब्दील कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। बात समझ गए? ये ध्यान रखिए, ये बड़ा माइन्यूट लेवल का, कभी कभी घुमा के पूछा जाता है, दिक्कत हो जाती है, एग्जामिनेशन हॉल में खूब कंफ्यूजन होता है। तो ये तो डी हो जाएगा, ठीक है। धन विधेयक का आर्टिकल जरा बता दीजिए, धन विधेयक का और वित्त विधेयक का। ठीक ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है। संसद किसी एक सदन में या संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ये कौन करेगा? ये लोकसभा का जो स्पीकर है वो करेगा, ठीक है। तो दूसरा, ये तीसरा हो गया गलत, पहला और दूसरा सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी पीठासीन होगा वही करेगा, है ना। वो तो मैंने बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके बताया था। वैसे अध्यक्षता करता है, लेकिन सही वर्डिंग हुई पीठासीन करता है। अब ये एक रूप में गलत सवाल है, लेकिन गलत नहीं है, इसको आप गलत सिद्ध भी नहीं कर सकते। वो तो मैंने इसलिए बताया था कि वो मैं डिस्कस कर रहा था, जब पॉलिटी की क्लास में बताया था। तो उसमें जो भी पीठासीन होगा, अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष नहीं है, वरिष्ठतम सदस्य होगा, तो वो करेगा। वो तो एक मतलब वर्डिंग थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य, सबसे पहले इस पे ध्यान दिया कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। असत्य की पहचान कीजिए। असत्य कहते हैं मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, हा? तो पहला सही है, और क्या आधा क्या है, इसमें क्या दिक्कत? करता कौन है? देखो ठीक है, अरुण रोज टेस्ट देता है, ये अपूर्ण स्टेटमेंट है। सही है, अरुण रोज आईएएस प्रेप आके टेस्ट देता है, तो क्या पहले वाला गलत था? अरुण रोज टेस्ट देता है, टेस्ट तो देता है ना, सही तो है, टेस्ट तो दे रहा है। हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है कि किसकी सलाह पे क्या करता है ये बताना, आप समझ में? तो पहला सही है। प्रधानमंत्री पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार करता है। अच्छा, इसमें विवेक होता है कि नहीं होता है? मतलब जब नियुक्ति करने की बात आती है तो विवेक का उपयोग करता है कि नहीं? विवेक का उपयोग करता है, लेकिन हाँ, बस वही बात है। ऐसा थोड़ी ना है कि राहुल गांधी को बना देंगे। अगर मेजॉरिटी आएगी, बहुमत आएगी तो बनाएंगे, तो दूसरा हो गया गलत। विवेक तो है, लेकिन इसीलिए प्रश्न ही पूछा जा रहा है, लेकिन विवेक इस स्तर का नहीं है कि किसी को बिठा देंगे, जो बहुमत दल का नेता होगा उसको बनाएंगे। तो पूर्ण बहुमत नहीं होगा तब भी तो कोई एक अगवाकार होगा। जैसे मान लो कि नहीं आया तो तीन पार्टियां हैं और एक की लीडिंग, एक को लीड आप कर रहे हैं, एक के लीडर ये है, एक ये है। आप तीनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इनमें से कौन बनेगा, आपने कर लिया कि विकास बनेंगे। यहीं पे डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर हाँ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि विवेक उसको यूज करना है। जब जानते हो राष्ट्रपति और, हाँ आ जाओ, राष्ट्रपति और राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में ये बिल्कुल न्यूट्रल टाइप के रहते हैं। जैसे राजनीतिक या मतलब राजनीतिक विषम परिस्थितियां या संवैधानिक क्राइसिस, अरे इसको मत हिलाओ, पूरा सब डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी क्लास ही बंद हो जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। तो जैसे कि कुछ क्राइसिस की बात आएगी, वो ये दोनों बड़े पावर में आ जाते हैं, तब आप जो कह रहे हो तब विवेक का उपयोग खूब ज्यादा होगा। जगदम्बिका पाल वाला केस में, कोई भी केस, जैसे थी और भी बहुत सारी चीजें हैं। राज्यपाल को जैसे जो शक्तियां मिलती हैं, एक तो संवैधानिक पावर है, वहां पे विवेक के अनुसार काम करता है, तो उसमें विवेक होता नहीं है वास्तव में वो संविधान के अधीन काम करता है। मुख्यमंत्री चुनना हो तब ये राज्यपाल कहेगा कि जिसमें हिम्मत हो आके बताओ कि हम गवर्नमेंट जो है बना सकते हैं, तब फ्लो टेस्ट होगा नहीं, तब फिर से राज्यपाल कह देगा कि यहाँ पे स्थितियां बड़ी खराब हैं,
संवैधानिक तंत्र बिल्कुल अजीब स्थिति में आ गया है, तब राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर से चुनाव होगा, फिर आम चुनाव होगा, मतलब फिर से चुनाव होगा। ठीक है, बढ़े आगे। तुम तो अभी यार सब चौपट कर दिए थे, आज स्मार्ट लग रहे हो। कोई बात नहीं, ये तार इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसको मैं कल से उधर फिक्स करवा दूंगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है और फिर राष्ट्रपति सलाह देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अन्य की करते हैं। ठीक यही स्थिति यहाँ पे रहती है राज्यपाल के उसमें, है ना। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यही भी असत्य पूछ रहा है ना, बी गलत है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, सही है। हाँ? संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां कहाँ नियुक्त होती हैं? हाँ, राष्ट्रपति में, तो ये पहला गलत हो जाएगा। और संघीय कार्यपालिका की इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, दूसरे में तो लिखा हुआ है, या उसके नाम पर उसके अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं। तो ये तो रीजनिंग का प्रश्न था, तो दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, उसी के नाम पर ही तो सारे कार्य किए जाते हैं। मंत्रिमंडल केवल इसलिए सलाह देगी, रियल में अगर लिखित तौर पे देखा जाए तो मंत्रिमंडल का महत्व केवल यह है कि वो सलाह देगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो बहुत पावरफुल है ना। अगर केवल आप लिखे पढ़े की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल मतलब राष्ट्रपति का एक स्टाफ है, समझ लो, जो सलाह देता है, लेकिन रियल में देखा जाए तो मंत्रिमंडल ही तो सब कुछ है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसमें चूक गए अरुण। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लेता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दिल्ली के उपराज्यपाल शपथ दिला दें। कहेंगे यही है, बगल में, बगल पास में, तो इन्हीं बुला लो और क्या मतलब है। अब बाकी वो इधर उधर का बुलाएंगे तो देर लगेगी, फ्लाइट से आएंगे, इतना आसान नहीं होता, बहुत व्यापक शपथ ग्रहण होता है, पहले से तय रहता है। लेकिन अच्छा वो नहीं आया तो उनको बुला लो, ऐसे कोई छप्पर थोड़ी चढ़ाना है, ऐसा नहीं होता। तो पहला सही है। कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। हाँ, वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो वरिष्ठतम जस्टिस होगा वो। वरिष्ठ सही होता है कि वरिष्ठ सही होता है? ये सही लिखा है। ठीक है। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन सा सही नहीं है? कितने लोग अर्हता बोल लेते हैं? अर्हता की अर्हता, अर्हता की अर्हता, अर्हता, ज्यादातर लोग अर्हता कहते हैं। अर्हता लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, और लिखा कैसे जाता है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना, अर्हता। कहाँ टाइपिंग गलत है? हाँ देखो, इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये गलत है टाइपिंग, ये वाली। हमारी टाइपिंग सही है। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अर्हता होती है। भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, राष्ट्रपति बन सकते हो कि नहीं बन सकते? आप बन सकते हैं। कितने साल के हो? 35 पूरा हो गया? यार लगते नहीं, बड़े क्यूट क्यूट लगते हो, छुपाए रखा करो इसको। मैं तो अभी आपको 24 प्लस ही समझता था, 24 से 25 के बीच में, बाल भी पूरे हैं, चेहरे का ग्लो भी अभी बरकरार है। यार सच में लगते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब तारीफ में, मैं इनकी बुराई कभी करता ही नहीं हूँ। इन्हीं की होती है, सबसे एक्टिव मेंबर है ये ग्रुप पे। अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है तो खाली ये नीरज, बाकी तो सब लोग अपना, कोई मैच देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो भी देखा हो अपने पे समझे, है ना। आज 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, लेकिन सदस्य हो ना, अगर होगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सदस्य है, जैसे मान लो अभी मोदी जी को कह दिया जाए, और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आगे क्या होगा? है? नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी अभी बनना चाहे, मान लो अभी मन में आए कि अब 2 साल बचे हैं, मान लो अभी आगे, और आप चलो मोटा भाई को बैठाते हैं इस पे, अमित शाह जी को, और हम चलो चलते हैं थोड़ा और ऊपर। अरे यार ठीक है ना, तो उसमें फिर क्या होगा? यही होगा ना कि ये इस्तीफा देंगे, पहले इस्तीफा देंगे। उनको परचून दुकान वाला बना दिया मुझे। अरे कुछ 10 हजार का मैसेज आता तो थोड़ा गर्व के साथ में सुनता इसको। 10 रुपीज रिसीव ऑन भारत, अजीब स्थिति। ठीक है, 2-4-10 लाख का ट्रांजेक्शन होता तो थोड़ा ठीक भी लगता। ठीक है, तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। किस चीज से?
एक मिनट पूरा हो गया। हाँ, तो पहले किस चीज से इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री पद से कि सांसद पद से? सांसद पद से। आप पूछो। मान लो अभी मन में आ जाए, तब अभी बनना हो राष्ट्रपति, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। संसद का पद छोड़ना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का पद छूट जाएगा, बस चले जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये कैसे कह सकते हो कि जैसे निर्वाचित हुए तो दे देंगे कि 5 साल बाद हो सकता है चुनाव लड़े? हर सांसद चाहता है हमको राष्ट्रपति बना दिया जाए, मतलब जो सीनियर हो जाता है। हाँ नहीं, अच्छा राष्ट्रपति के बाद पहले छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा पहले छोड़ना पड़ेगा कि बाद में छोड़ना पड़ेगा? लिखा हुआ है कि यही पूछ रहे हो ना, बोल दिया करो ना कि कौन से चुनाव के बाद, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ना हो तो पहले ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, कोई टीचर है और टीचर मान लो है डिग्री कॉलेज में या कहीं भी है, प्राइमरी में है, जूनियर में, और वो लोकसभा को चुनाव लड़ना चाहता है, तो जब लोकसभा सदस्य बन जाएगा तब त्यागपत्र देना पड़ेगा कि पहले देना पड़ेगा? इनको पहले बोल देना। हाँ, कई टीचर प्रधान है, गलत देख लिया है, बहुत गलत देख लिया है। ना सरकारी टीचर है? अरे यार गवर्नमेंट की बात करो। नहीं 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 हो सकते। कोई भी परिषदीय विद्यालय में टीचर है तो वो लाभ के पद पे है कि नहीं है, और लाभ के पद पे रहते हुए वो नहीं ऐसे कर सकता है। दो लाभ कैसे उठाएगा? डबल सैलरी आप नहीं ले सकते हैं। उनका नाम लिख के दो, पता बताओ हमको, कल देखो क्या होता है उनके साथ, ठीक है ना? सांसद लाभ का पद है कि नहीं? सांसद लाभ का पद नहीं है, लेकिन आप नहीं हो सकते, मतलब उस पर पहले टीचर अगर है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट वाले में क्योंकि शर्त है कि वो नहीं होना चाहिए, वो तो शर्त ही है, संसद ना हो वो शर्त ही है। हाँ। इंटर वाले में है ये सुविधा, इंटर प्रवक्ता वाले में है, प्राइमरी वाले में नहीं है, प्राइमरी वाले में नहीं है, डिग्री कॉलेज में है, ये उसमें है, ये सही है। लेकिन आप जो कह रहे हो वो गलत है, सरकारी टीचर नहीं होंगे वो, बाकी अपना को उसको इंटर कॉलेज के नहीं, तो ये कह रहे दोनों हैं, दोनों नहीं रह सकते साथ साथ। हाँ ये दोनों रहने को बता रहे हैं, दोनों नहीं रह सकते। भारत के राष्ट्रपति के उनका पता तो देना भी नोट करना, चुनाव में मैसेज कर देना। संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण करने के क्रम में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य को जोड़कर उसमें क्या किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग का गुणा किया जाता है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग का भाग दिया जाता है। याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या से विभाजित करके भाग को क्या किया जाता है? 1000 से भाग को गुणा किया जाता है, यानी कि विभाजित किया जाता है 1000 से। अरे ए हो जाएगा ना, ए वाला होगा, ए होगा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से इसको किया दे रहा हूं, ए, ठीक है। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होता है? ये क्या है? संसद है, ठीक है। एक इसमें बढ़ रहा है महान्यायवादी, ये भी होता है, ये भी होता है। ये वर्णन किस भाग में है? भाग 76 सही नहीं, भाग 5 आर्टिकल 73। किसकी बात 76 में कर रहे हो? 52 से 58 तक ही तो ये सारी बातें की गई हैं, संघ की कार्यपालिका। हाँ तो 53 में आप बात करिए।
वो 79 में है, ये चीज 79 में है ना। संघ की कार्यपालिका के बारे में भाग 5 में 52 से 58 के बीच में, ठीक है। नोट करते चलिए थोड़ा थोड़ा। महान्यायवादी नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं संघ की कार्यपालिका बोल रहा हूं। महान्यायवादी तो एक उसमें आ गया, महान्यायवादी 76 में, इसको 76 याद रखें। 76। और जो यहाँ महान्यायवादी है तो उसमें स्टेट में, इसमें सब तुसीमा बन गए। कितना जल्दी थी, हमको तुसीमा से ही सुनना था। तो मोबाइल चला रही थी तो वो कुछ सर्च कर रही थी, है ना। आज से सबका नाम तुसीमा है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? कैसे करती है? संसदीय समितियां क्या होती है? कार्यों को निष्पादित करने के लिए समितियों का गठन किया, फिर उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसका आधार पर। वेरी गुड, तो सटीक बिल्कुल यही परिभाषा ही है। बहुत अच्छे। विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न समितियों का, ये राज्यसभा में भी होती है, लोकसभा में भी होती है। राज्यसभा में गठन कौन करता है? सभापति। लोकसभा में कौन करता है? स्पीकर, ठीक है, वहां के अध्यक्ष। तो भारत में किस किस रीति से किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? नहीं, संसदीय समितियों के माध्यम से। ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। प्रशासन करती है। जैसे मान लो लोक वित्त पर नियंत्रण करना है तो 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, अगली एक बताइए, प्राक्कलन समिति, और एक लोक उपक्रम समिति। तो एक प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? तो ये तीनों होंगी, ये तीनों होंगी, है ना। बाकी इसके अलावा जो भी दिया होगा वो नहीं होगी। चलो एक प्रश्न बताओ, मंत्रिमंडल की सही वर्तनी क्या होगी? मंत्रिमंडल नहीं होगा, मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। और जब सिर्फ मंत्री लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना। और अगर कोई महिला मंत्री है तो उसको क्या लिखेंगे? मंत्री ही लिखेंगे। मंत्री मंत्री होता है, सचिव सचिव होता है, ये पद का नाम है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि मेल फीमेल होंगे। लोकसभा और राज्यसभा से संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को किस अनुपात में लिया जाता है? किस अनुपात में? कहीं 15 रहेंगे तो 7 रहेंगे, 30 रहेंगे तो 15 रहेंगे, 45 भी तो कहीं होती है। सोच के बताइए। स्थायी समिति जो होती है उसमें 22 सदस्य ही होते हैं, पक्का है। एस्टिमेट में 30 हो जाएंगे तो 20 और 10 ले लिए जाएंगे। 45 एक समिति होती है जिसमें सदस्य होते हैं। कौन सी समिति होती है? अस्थायी समिति होती है। इसलिए यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन जब 45 लिया जाता है, संयुक्त समिति होती है, जितनी भी संयुक्त समितियां हैं उसमें सदस्य 45 होंगे। तो 45 में, हाँ, तो कितने 39 रखे गए हैं, तो उसमें 45 में रेशियो जो होगा वो क्या होगा? 30 और 15 का। ऐसा रेशियो क्यों होता है? दोनों सदनों की सदस्य संख्या आप देखिए, यही रेशियो है मोटा मोटा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं फिलहाल, या कितने होते हैं? 43 है। एंग्लो इंडियन इस बार चुने गए। कौन सा अधिनियम इस बार लाया गया था संविधान से? 2019 में। इसमें क्या क्या किया गया था? एक SC ST के आरक्षण की बात की गई थी, और साथ में एंग्लो इंडियन की बात हुई थी। एंग्लो इंडियन की कितने सदस्य? अच्छा, राज्यपाल को कितने सदस्य मनोनीत करने की? 1। सारे स्टेट में जहां पे आवश्यकता महसूस हो। अब वो भी एबोलिस्ट हो गया, वो भी खत्म हो गया, है ना। तो स्टेट पे, सेंट्रल लेवल पे तो होगा 2, और स्टेट पे क्या होगा? 1। ये ध्यान रखना, राज्यपाल 1 ही कर सकता था, 2 नहीं कर सकता था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग की जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न हो या उसका प्रतिकूल प्रभाव उस पर ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या है, किस अनुच्छेद में? 200 क्या कहा गया है, शॉर्ट में बता सकते हो? जो दिया है यही बात ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल आर्टिकल पहचानना था, बाकी इसमें कुछ है नहीं।
निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल की कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए 15% से अधिक नहीं होगी? 2003 में आया था। 91वां। अच्छा, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? जब कोलिजन गवर्नमेंट आने लगी, विभिन्न दलों को मिला के गवर्नमेंट बनने लगी, तो हर व्यक्ति को मंत्री बनना था, हर व्यक्ति को मंत्री बनना था। अब ये मदद कर रही हैं, ये मदद कर रहे हैं, ये जितने लोग बैठे सब पार्टियां हैं यहाँ पे, तो ये करें हमारे 3 मंत्री होंगे। जैसे एक मौसम विज्ञानी, जानते ही हो कौन थे? रामविलास पासवान। अब वो कोई भी गवर्नमेंट बने, बंदा मंत्री जरूर बनता था। लड़का भी उसी राह पे चल दिया। कोई भी गवर्नमेंट रहे, कोई मतलब नहीं है, अपना स्मार्ट बना, दाढ़ी बनाए, मंत्री जरूर बनेगा, है ना? नहीं उठ पाएगा, इतना खतरनाक नहीं बोल सकते। मुख्तार भाई होते तो ना बोलते हम। मुख्तार भाई से बहुत डर लगता है ना? अभी भी है? जेल में मुख्तार भाई नहीं है, अब ऊपर वाली जेल में। हाँ, हाँ। तो मतलब जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो तुरंत डीलिंग करने लगते थे कि डील करो भाई, कितने मंत्री हमारे बनेंगे। तो ये निश्चित कर दिया गया कि अब भाई अगर तुमको काटना है तो मेन पार्टी जो सरकार बना रही है, एनडीए का मेन घटक मान लो है या जो भी है, तो वो कहे कि हाँ तुम अपने में से काटो तो भले दो, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इसका उल्लंघन कर देते हैं ये लोग अभी भी। जब यूपी में स्टेट में चुनाव होने वाला होगा तो कुछ लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है, वो दर्जा देके पूरा कर देते हैं, है ना? और वो कोई बना दे, कोई समिति का वो बना देंगे अध्यक्ष, तो उसको दर्जा मिल गया, खुश कर देते हैं कुल मिला के, है बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 91वां। ठीक है। इसमें कोई और विशेष बात है जो कभी पूछी गई हो इस क्वेश्चन में, तो कोई छोटे लेवल की बात हो? इसमें एक छोटी बात यह है, नहीं इसमें एक छोटी बात है, मैं बहुत पीएम सहित तो लिखा है, जो इसमें नहीं लिखा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के, क्योंकि मंत्री दोनों में होते हैं, केवल लोकसभा से नहीं होते हैं, और यहाँ पे भी केवल विधानसभा से नहीं होते हैं, विधान परिषद से होते हैं। कितने राज्यों में विधान परिषद है इन प्रेजेंट 25 में? नाम बताओ। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बस यही है। जम्मू कश्मीर पहले था, वो खत्म हो गया, है ना? तो यही 6 है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही 6 है। पश्चिम बंगाल में पहले था क्या? पहले था, फिर उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्या ये बात सही है? और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, दूसरा तो बिल्कुल सही है। पहले में क्या गलत है? रुक जाओ, जिससे मैं पूछूंगा। ज्योति आप बताओ, पहले स्टेटमेंट में क्या गलत है? ध्यान से पढ़ो फिर बताओ मुझे। पहला लिखा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, सही है ये? प्रीति आप बताओ। हम पहले में सही करके बताओ ना, क्या गड़बड़ी है पहले में? कार्यपालिका नहीं, विधायिका अधीन रहकर कार्यपालिका के कार्य। तो इसमें क्या दिक्कत थी? क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये तो रीजनिंग का सवाल है ना, ये सवाल है ही नहीं है पॉलिटी का। दोनों अधीन रह नहीं सकते, एक ही कोई किसी के अधीन रहेगा। बात समझ में आ गई? तो पहला गलत है, दूसरा सही है। हमारे यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है विकास? हमारे यहाँ की पूछी जाए आपसे, आप सो रहे हैं, आपसे पूछा जाए यहाँ की शासन प्रणाली क्या, तो जग के क्या उत्तर देंगे? शासन प्रणाली को क्या बताएंगे? आपके जहन में क्या है? पहला शब्द क्या निकलेगा? शासन प्रणाली कैसी है? देखो ऑनलाइन, भारत की यार, और कहां की? हाँ, तो वही इतनी देर क्यों लगी? सदनात्मक शासन प्रणाली है। क्या बोलते हैं? संसदनात्मक, सदनात्मक नहीं बोलते हैं उसको। हाँ, संसदीय बोल सकते हैं, या दूसरा शब्द हो सकता है, नहीं बोल सकते, वो व्यवस्था है। इसीलिए मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने उत्तर बिल्कुल सही दिया, थोड़ा टाइम लेके दिया, लेकिन उत्तर सही दिया। ये संसदनात्मक होगी। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? लोकसभा के अंदर अगर आप एंट्री कर गए तो आप कितने बड़े तोप हैं, लोकसभा स्पीकर से बड़े नहीं है। सर्विस सर्वा, वो उसका घर है, उसका वो मालिक है। जैसे स्कूल का हेडमास्टर होता है ना, वो वही स्थिति जान लो, बिल्कुल हेडमास्टर की तरह होते हैं ये। किसी को भी ये डांट सकते हैं, डांटते भी हैं। आप देखिए, डांट डूट देते हैं, कहते दिमाग खराब है, बाहर निकलिए, आप वहां जाइए।
और ओम बिरला का कार्यकाल इस मामले में बड़ा बढ़िया रहा है, यहाँ वाले भी बहुत बढ़िया है। यहाँ के कौन है विधानसभा अध्यक्ष, कौन है आप बताइए? सतीश महाना जी, है ना। और ज्यादातर किसको बनाया जाता है? जो 8-8 10-10 बार विधायक रह चुके होते हैं, 8-9 बार विधायक रह चुके हैं, वो बड़ा अनुभव है बैठने का वहां है? वो तो ओम बिरला है। सतीश महाना, सतीश महाना यूपी के विधानसभा अध्यक्ष। इसके पहले माता प्रसाद पांडे जी भी रह चुके हैं ना। माता प्रसाद पांडे जी के हाथ मैंने एक पुरस्कार प्राप्त किया था। माता प्रसाद पांडे जी उस सपा की गवर्नमेंट में बहुत लंबे समय तक है। हृदय नारायण दीक्षित जी थे, और हृदय नारायण दीक्षित जी के बारे में मैं आपको बताऊं, हृदय नारायण दीक्षित जी के पास अभी भी अपना घर नहीं है, और कई बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, है ना। विधान परिषद के, सॉरी, विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। विधायक भी रहे क्या, मतलब ऐसे एमएलए भी रहे, एमएलए भले ना रहे हो, विधान परिषद सदस्य कई बार बहुत बड़े राइटर हैं। राइटर की इन द सेंस संपादकीय बहुत अच्छा उनके लिखते हैं, और अभी भी उनके घर में प्लास्टर नहीं है। अब हो गया हो तो नहीं जानते, आज से 8-10 साल पहले तो नहीं था। इतने ईमानदार व्यक्ति, इतने ईमानदार व्यक्ति, आप सोच के देखो। और विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जो उनका निजी घर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बाकी तो उनको मिलेगा ही, ठीक है, कर्म से इतने अच्छे। इस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। जिससे पूछूंगा वही बताएगा कहां पर पास हो तो त्याग पत्र। अनुष्का बताओ, कहां पर पास हो जाए अविश्वास प्रस्ताव तो त्याग पत्र देना पड़ेगा? लोकसभा में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लोकसभा में अगर पास हो जाए तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। राज्यसभा में क्यों नहीं, ये आप समझ बताओ। वेरी गुड। कथन कारण में अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्री भले दोनों के होते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व तो लोकसभा। और यहाँ पे जहां पे बाइकैमरल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, विधानसभा। सारी जगह पे तो है नहीं विधान परिषद, तो इसीलिए लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत गुड। हाँ, वो भी इसी के प्रति उत्तरदायी है। हाँ, नहीं, कौन से मिनिस्टर्स? अच्छा, मतलब मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली किसके प्रति, ये आप पूछ रहे हैं? हाँ, यही तो। हाँ, तो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति हो जाएगा। अब दूसरा जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो खत्म मामला, वो उसी के प्रति होते हैं, ठीक है। अगर कथन कारण पूछ लिया जाए कि क्यों होते हैं, भाई अगर आप पूरे होल, जैसे क्लास की बात करें, है ना, तो क्लास पूरी, जैसे अगर ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, तो आप इसको कहेंगे कि ये राष्ट्रपति उसके लोकसभा के प्रति है। लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति किसने की थी, राष्ट्रपति ने। इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इनमें से कोई नहीं। आप ये नहीं मानेंगे कि लोकसभा संसद का पार्ट है, संसद गलत मान रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि इसको थोड़ा सा आप सोच, जैसे संसद का पार्ट है लोकसभा, लेकिन आप लोकसभा नहीं वो कर देंगे ना, गलत है, वो गलत हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसका भार, अगर 4 विकल्पों में से एक चुनना हो तो संसद चुन लेंगे, इनमें से कोई नहीं ना हो तो तब चुन लेंगे। जैसे एक जगह प्रधानमंत्री दिया हो, एक जगह राष्ट्रपति दिया हो, एक जगह राज्यसभा दिया हो, और एक जगह संसद दिया, तो संसद सही है। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये पहला, मैं 1 मिनट इसकी चर्चा कर ले, फिर उस पर चलते हैं। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होगा, कोई जरूरी नहीं है। हालांकि ज्यादातर आप देखेंगे वित्त मंत्री लोग जो होते हैं वो काफी ठीक ठाक काबिल लोगों को बनाया जाता है, तो वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, ये सही है। ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, संविधान का कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं कहता है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये चाहिए की बात है, ठीक है। अपनी अब पदावधि के समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ त्यागपत्र देने संसद के निम्न सदन अध्यक्ष राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाया, तो ये वाला जो है यही हो जाएगा। अब आप पूछिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे थे? 18, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ,
हाँ ठीक है, हर मंत्री के पद पद जैसे मैंने जी क्या कहा, उसको सुनिए आप ध्यान से। पद जैसे है, मंत्री को विभाग का आवंटन हुआ, किसने किया? प्रधानमंत्री ने। इसमें मुहर कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। तो वो इंडिविजुअल वाला वो मैं कह रहा हूँ, है ना? हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सेम ही चीज है, मैं याद कराने के लिए ऐसा कह रहा हूँ कि आप उसको, ये लिखा कहीं नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कंफ्यूजन हुआ। मैंने इनको याद कराने के लिए कहा कि कौन किया था, उसी के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। कोई दिक्कत? उच्च सदन मतलब इसको उच्च क्यों कहते हैं? ब्रिटिश काल में क्या हुआ करता था? हाउस ऑफ, और जो कॉमन था वो लोकसभा हो गया। उच्च क्यों कहते हैं इसको? पढ़े लिखे लोगों का सदन माना जाता है। तो हो सकते हैं दोनों के, है ना? प्रधानमंत्री भी हो सकता है दोनों का। कोई एक उदाहरण हो? अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह या श्री मनमोहन सिंह बोला करो यार। हाँ तो आप सही बोले, इसीलिए तो आपसे मैं खुश रहता हूँ। मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, असम से राज्यसभा सदस्य थे, कभी जीत ही नहीं पाए। उनको कौन वोट देगा, है ना? उनको कोई वोट देगा ही नहीं। मंत्रिमंडल सदस्य बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अब नहीं, अब देखो, अब इसमें भी अब ध्यान दोगे तो ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आवश्यक है, तो आप करें नहीं, 6 महीने बाद। अब इसमें क्या है, तो ये प्रश्न सही ये बनेगा, तत्क्षण आवश्यक है अगर लिखा जाता तो ये गलत हो जाता। लेकिन मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस समय आवश्यक नहीं है, इसलिए आगे तो ये गलत हो गया। अब बहुत छोटे ध्यान दोगे, माइन्यूट लेवल पे तो ये क्वेश्चन गलत है। बनते समय आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर बन गए तो 6 महीने के अंदर आपको सदस्य होना पड़ेगा। आंसर सही नहीं, यही मारा जाएगा। वो तो मैं ये कह रहा हूं कि कैसे कैसे गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, सी गलत लगा दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, राज्यसभा से भी जरूरी नहीं है। अरे मैं और बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। आपको डायरेक्ट उठा के सीएम बना दिया जाएगा। सीएम कैंडिडेट घोषित ही नहीं, आपने चुनाव ही नहीं लड़ा है, आप सांसद हैं। मोदी जी भी ऐसे बने थे, आप सांसद हैं, आप वहां सेंटर में काम कर रही थी और पता चला एमपी में चुनाव हुआ और कहा गया कि अब खुशबू बनेंगी सीएम वहां की, और आपको कोई विधानसभा से मतलब ही नहीं है, बना दिया गया। 6 महीने के अंदर कहीं से आपको विधान परिषद से चुनाव हुआ या कोई बाई इलेक्शन हुआ, उसमें लड़ा के आपको जिता दिया गया। तो वही तो मेरा कहने का मतलब था कि उस लिहाज से तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। बाई इलेक्शन में हार गया तो दिक्कत हो जाएगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, डायरेक्ट बना दिया। 6 महीने के लिए वो बढ़िया मौज करे, कोई जरूरी नहीं बाई इलेक्शन हो। नहीं भाई, बाई इलेक्शन जरूरी नहीं है। सेंटर में तो राज्यसभा का सदस्य भी बन जाएगा, उसके लिए इलेक्शन की वैसी जरूरत ही नहीं है बाई इलेक्शन की। राज्यसभा की कहीं सीट खाली हुई, राज्यसभा का सदस्य पूरे देश में, आप यूपी की रहने वाली है, आप सिक्किम की भी बन सकती है, कर्नाटक की भी बन सकती है, कहीं की भी बन सकती है। तो आपको कहीं से भी हुआ तो आपको बना दिया गया। कोटा होता है ना सबका, तो हो गया। तो ये अगला जो प्रश्न है, भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बस 6 महीने बाद। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, क्वेश्चन बड़े सरल है, लेकिन डिस्कशन में बड़ा मजा आ रहा है आज। ये पॉलिटी ऐसी होती ही है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हटाया गया है, हटाया कहाँ गया है? नहीं, ये कह रहे अब तो हट ही गया है। मतलब इस समय कोई नहीं है उप प्रधानमंत्री, लेकिन डिप्टी सीएम है ना हर स्टेट। और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य कहाँ चले गए? लाल कृष्ण अडवाणी तो थे, उसके पहले भी हो चुके हैं। नाम बताओ। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इंद्र कुमार गुजराल उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी एक रहे हैं, चौधरी चरण सिंह तो मुख्यमंत्री थे, उनके समय में एक रहे हैं आज तक के उप प्रधानमंत्रियों की सूची निकालो। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम थे, चौधरी, हाँ, जसवंत भाई चौहान थे,
हाँ, ये जो चौधरानी जो हम बता रहे हैं, ये और लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के बाद अभी इस समय कोई नहीं बना है। ठीक है, तो ये हटकर ऐसे है, ये महज बस संतुष्टि दिलाने के लिए कि आप भी कुछ हो, होता तो कुछ नहीं है इसमें। ये मत समझना कि प्रधानमंत्री चले गए विदेश तो इतने दिन यहाँ उनको भेज दिए विदेश, अब मौज काट रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, पावर और लिए घूम रहे हैं। 7 लोग टोटल हुए। हाँ, वो हो चुका है, पूरी लिस्ट हो चुकी है। बदल गई सूची, ये बोल चुके थे वो पीछे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसमें तो कुछ है नहीं ना, तो 74 काहे लगा दिए? 75 एक है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और दूसरा 75(2) है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे ये सारे लोग। ये सब भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्यपाल ही नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, करता है। हाँ, लेकिन कभी हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन प्रसाद पर्यंत ही करते हैं। हाँ, प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि वो चाह रहे हैं तभी कर पा रहे हो, लेकिन राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है उस तरीके से नहीं, इसलिए चर्चा नहीं होती कभी, वहां छुपा दिया जाता है कि प्रसाद पर्यंत चुपके रखा रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। ठीक है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो सकता, तो बैठे हैं अपने खिलाफ नहीं कर सकते कुछ, बैठे रहेंगे। ठीक है, पहला, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ये बड़ा सरल प्रश्न था, मतलब प्रश्न पत्र ही पूरा सरल है, स्कोर तो अच्छा होना ही था। कैबिनेट क्या होती है? पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? एक कैबिनेट, कैबिनेट, और एक राज्य मंत्री या स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा उप मंत्री होते हैं। इनका नाम सुनाई ही नहीं देता है। एक उप मंत्री का किसी नाम बताओ, ये खाली किताबों में पढ़ने को मिलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एस जयशंकर क्या है? हाँ, मतलब क्या कहूं मैं, बताओ, जो कहो वो उपाधि दे दूं। एस जयशंकर को नहीं जानते? क्या किया है इनके साथ, मार दिया जाए यार, इसमें निर्णय बड़ा त्वरित था आपका, छोड़ दिया जाए। तो ये क्या है, कैबिनेट मंत्री है कि स्टेट मंत्री है? फॉरेन मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विदेश मंत्री भी राज्य विदेश मंत्री भी होते हैं। अरुण, राज्य विदेश मंत्री का नाम बताओ। हाँ, मतलब जो विदेश मंत्री जो राज्य वाला, राज्य हो, कैबिनेट ना हो। हाँ, सेंटर का ही विदेश मंत्री प्रदेश का होता ही नहीं है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी के लेखक, डॉक्टर भी लगा दो उसमें। तुम सुन ही नहीं रहे थे। विदेश मंत्री भी राज्य एस जयशंकर, और एक विदेश मंत्री राज्य भी होंगे, उनका नाम क्या है? लेकिन उप मंत्री सुनने नहीं आता है, ये मैं कह रहा था इतनी देर से। कीर्तिवर्धन सिंह राज्य है, विदेश मंत्री राज्य, ठीक है। लेकिन उप मंत्री को जानते हो? विकास, आप जानते हो? उप मंत्री, उप मंत्री मतलब ऐसा पद सुनने नहीं आता है, ये किताब में केवल मिलता है, मैं ये इतनी देर से ये कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, मदद करना, हाँ, 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 कैबिनेट मंत्री, लेकिन उनके अंडर में नहीं होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में होता है, लेकिन मदद के लिए होता है, हेल्प करता है। कई बार उसमें विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है, विभाग बांट दिया जाता है, तो कुछ काम स्वतंत्र प्रभार को दे दिया जाता है कि तुम इसको देखो, है? स्टेट लेवल के नहीं, सेंट्रल लेवल में ही। हाँ, हाँ, दे दिया गया, तो इस तरीके से।
78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? ठीक है, क्या दायित्व है? सबसे बड़ा दायित्व जानते हो क्या है? राष्ट्रपति के पास जाके बताना उसको कि ये निर्णय लिया गया है, सूचना देना। लेकिन कभी लगता है मोदी जी जाते होंगे उनको सूचना देने? जाते हैं, ऐसा नहीं। वो थोड़ी जाएंगे, वो एक चेन बनी हुई है, वो सूचनाएं जाती रहती हैं। इनके यहाँ से पीएमओ से साइन हो जाएगी, वहां चली जाएगी, वहां से साइन होकर रिसीव के यहाँ चली जाएगी। सब होता है। ऐसा मत सोचना कि मोदी जी कहाँ जाएंगे, वो पूरी प्रक्रिया है ना। अच्छा, मंत्री जो शपथ लेता है वो किस चीज की शपथ लेता है? बस शांत रहो, संविधान की रक्षा की नहीं लेता है। आप बताओ सिद्धनाथ। नहीं, मंत्री लेता है शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। उसका मेन कार्य है कि जो भी फैसले होंगे कैबिनेट करेगी उसको मैं गोपनीय रखूंगा, उसको तब तक आउट नहीं होने दूंगा जब तक कि सदन नहीं चाहेगा, तब तक वो आउट ही नहीं होगा, तब तक वो लॉक्ड होगा। ठीक है। इन लोगों को जैसे बजट पेश होने वाला है तो इन लोगों को, मंत्रियों को और जो सांसद होते हैं, इनको एक कॉपी मिल जाती है। अब कॉपी नहीं मिलती, अब टैब मिल जाता है, उसमें बजट पड़ा होता है, वो टैब दे दिया जाता है। मैकबुक बिल्कुल बढ़िया से, मैकबुक चलाना हो तो मंत्री बन जाओ। ठीक है, तो वो बढ़िया दे दिया जाता है। अब उसको कौन, कितने मंत्री पढ़ पाते होंगे? बजट कहां समझ पाएंगे? चलो ठीक है, बोल दिए तो मतलब कुछ लोग समझ पाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, नहीं बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। अब निरहुआ मंत्री बना दो, कहां समझ में आएगा, है ना। उसको उसमें भी लाल पेरी साड़ी ही दिखेगी, है ना, उचक जाए लहंगा हमारो, यही सब। और क्या, भोजपुरी में तो अजीब से चौपट किया है। तो अब वो मिल जाता है उनको, लेकिन उसको पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो सोचे आज तक वाली पहुंची कि जरा कॉपी हमको भी दे दो। मीडिया अलग से जारी किया जाता है, मीडिया के लिए एक कॉपी, और उसमें लिमिटेड चीजें होती है कि ये हाईलाइट दे सकते हो, बाकी जब तक बजट पेश नहीं हो जाएगा तब तक काट डालेंगे। मोटा भाई तो क्या बात है भाई, अरुण पुरी दिमाग खराब है? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, सब डिलीट करवा दे रहा है। ऐसे होता है। अरुण पुरी कौन है? आज तक के मालिक है, इंडिया टुडे के मालिक। आज तक इंडिया टुडे की एक सब्सिडरी बस है, और लल्लन टॉप आज तक का एक चैनल है। आज तक कोई जानता ही नहीं कि आज तक का चैनल लल्लन टॉप है। सब लोग जानते हैं उनका है, सब लोग जानते हैं सौरभ द्विवेदी का है, आज तक का है लल्लन टॉप। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता। सही है, उत्तरदायी नहीं, कर सकता है बर्खास्त, वास्तविक नेता होता है। कहने को तो प्रधानमंत्री केवल बस सभी में एक प्रधान बस एक है, लेकिन पावर बहुत ज्यादा होती है। और जितने मंत्री हैं वहां पे प्रधानमंत्री और यहाँ पे सीएम के खास बने रहते हैं। विभाग तभी अच्छा मिलेगा, नहीं तो विभाग ही नहीं मिलेगा। हटा सकता है, वही तो बर्खास्त कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा मामला जिनमें किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों के तहत दंडित किया गया है, जिसमें मृत्युदंड न्यायालय द्वारा दिया गया है, सैनिक न्यायालय। राष्ट्रपति महोदय या महोदया सारा कर सकते हैं। सैनिक न्यायालय, आर्मी कोड, मार्शल आर्ट, मार्शल कोड, जो मार्शल, उसमें राष्ट्रपति को क्यों है? क्योंकि तीनों सेनाओं का वही तो अध्यक्ष, कमांडर है, कमांडर इन चीफ वही है तीनों का। राज्यपाल यहाँ पे नहीं कर सकता, यही मैं बताने जा रहा था, राज्यपाल यहाँ पे नहीं कर सकता। सैनिक वाला उसके पास नहीं रहता है। और सैनिक वाला होगा क्यों उसके पास? सीधी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट की कोई आर्मी होती है। मृत्युदंड बिल्कुल माफ नहीं कर सकता कि मृत्युदंड क्षमा, वो भी नहीं होगा। न्यायालय वाला होगा, लेकिन उसमें न्यायालय में मृत्युदंड नहीं होगा। सजा को बढ़ावा नहीं, बढ़ाने बता रहे हो? हाँ। देखो, ऐसे तो बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस हैं, लेकिन आप बात पहले सुनो पहले। याद नहीं है मुझे, कोई हो एक्स कैंडिडेट। हाँ हाँ।
ठीक है, हाँ ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन एक चीज सुनो मेरी बात। मान लो कि किसी ने कराया ऐसा, तो आप करो एक बार उसको मृत्युदंड था, उसको आजीवन करा दिया गया, और दूसरी बार तो मृत्युदंड को कहां कर सकते हैं, मृत्युदंड माफ तो नहीं किए दोबारा, हाँ फिर आप करो दोबारा फिर से करा लिया गया। मेरे ख्याल से 2 बार अपील ऐसे नहीं हो सकती होगी, एक ही बार याचिका दया याचिका होगी, और अगर वो खारिज हो गई तो पुनः अपील की जा सकती है, लेकिन अगर निर्णय हो गया तो आप नहीं कर सकते। ऐसे हो तब तो फिर दे दवा सोर्स लगा के, फिर तो गन ऐसे लगा के नचाते हुए घूमेंगे, अपना रोला होगा है, शर्ट खोल के। मैं पढ़ा नहीं सकता ऐसे। हाँ तो प्रवृत्ति उसकी चेंज कर दी जाती है, कठोरता कम कर दी जाती है, ये सब कर दी जाती है ना। जैसे सश्रम कारावास है, अब प्रेगनेंसी के समय वो श्रम कराना गलत है, तो सश्रम कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया गया, प्रवृत्ति उसकी बदल दी गई, ठीक है। और 5 साल का जब वो हो गया, अब उसको कहीं रख दिया जाएगा, उसके बाद में फिर से उनको जो करना हो, है ना। अच्छा, एक केस हुआ था, कौन सा, राजीव गांधी वाला, उसमें भी ऐसा कुछ था ना, है? निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो, बताइए असुमेलित कौन सा है। देखो, आत्यांतिक जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता, विधेयक समाप्त। निलंबनकारी, स्पष्ट रूप से इनकार करने के स्थान पर पुनर्विचार के लिए वापस। जेबी, ये सबसे खतरनाक होता है, ना वो पढ़ेगा न लिखेगा, रखा है पढ़ा टेबल पे, तो इसको कहते हैं जेब में रख लिया, भूल गया, ठीक है। तीनों तो सही है, असुमेलित युग्म है, सी क्या गलत है। अच्छा 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 अच्छा, 111 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस करना चाहता है तो वो विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, ऐसा कहाँ होता है, आंसर गलत दिया है इसमें, ठीक है, ये गलत है, ये वाला गलत है। इसमें क्या करेगा, वो उठा के, मैंने बताया जैसा कि वो हमको लगा वही लिखा है, उठा के रख लेगा उसको, उस पर कोई विचार ही नहीं। लेकिन इसका भी कितने समय तक, जब तक रखे रहेगा। ऐसा कलाम साहब ने किया था, किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबीवीटी का सबसे पहले प्रयोग किया था, डाकघर वाले ने, ठीक है। तो इसमें सी आंसर होना चाहिए, इसको चेक, आपका काम आ गया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें कहा गया कब तक लटकाए रहोगे भाई, तो कुछ तो करो। 42वें संविधान संशोधन के बाद बहुत परिवर्तन हुए थे, उसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति मानेगा, अनिवार्य कर दिया गया उसके। हाँ हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेके, हाँ बिल्कुल आया है, इसमें डी ही तो होगा, ये गलत आप करवा दिए हो यार, इसमें डी होगा। इसमें एक्चुअली लैंग्वेज ये गड़बड़ हो गई है कि यथाशीघ्र लौटा देता है ना, लेकिन जेबी वीटो जब आप पढ़ोगे तो जेबी वीटो में यही है ना, क्या है, सेम वीटो, हिंदी में जेबी जेब, अंग्रेजी में पॉकेट। क्या लिखा है, अच्छा ये ऐसे लिख दिया, इसको पॉकेट करना चाहिए, ये गूगल वाला है, ये सस्पिशियस नहीं सस्पेंसिव होगा, ये इमरजेंसी, ये भी गलत है, इसको मैं सही करवा दूंगा, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, उसको सस्पेंसिव, कोई बात नहीं, आपका तो एक और बढ़िया एक्स्ट्रा हो जाएगा आयोग वाले उसमें। हाँ क्या सही है ये ना, सी सही है, इसका डी आंसर होगा। इसमें ये लौटाने वाला ये फंसा रहा है, लेकिन अनुच्छेद 100 चाहता है तो वो विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल
Tip 1, if the president wants to return a will, he returns it as soon as possible after the will is presented. वही तो लिखा हुआ है जो हिंदी में लिखा है। ये स्पष्ट नहीं किया है, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया है। अनुच्छेद 111 की नहीं हो रही। हाँ, तो वो गलत लिखी हुई है। हाँ, तो इस हिसाब से सी गलत हो जाएगा, है ना? सारे भी तो आते हैं, सब में लगा सकते हैं। इसको कुल मिला के गलत मानना पड़ेगा। बस अब डिस्कशन खत्म। जेबी बीटू अगर आ भी जाएगा तो आप लोग कर लेंगे, है ना? और अगर मान लो गलत भी हो जाएगा तो एक क्वेश्चन से फेल नहीं है। इसको डी नहीं सी मानेंगे, इसमें सी गलत है। ये मतलब सही नहीं दिया है इसमें से, इसको मैं सुधरवा दूंगा, ये सब सारे सुधार कार्य में कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? राज्यों के राज्यपाल की जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जाती है, भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और हटाता कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। महाभियोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? न्यायिक प्रक्रिया तो है, न्यायिक के अंदर अर्धन्यायिक भी आ जाएगा। न्यायिक तो है ही है वो। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगा सकता है। 56 और 61 के उपबंधों के अनुसार महाभियोग के अलावा किसी और ढंग से नहीं हटाया जा सकता राष्ट्रपति को। अब अभी कोई कहेगा कि वो इस्तीफा दे सकता है, तो वो हटाना नहीं, वो तो स्वेच्छा की बात हो जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा। अर्धन्यायिक है? हाँ, क्वासी जुडिशियल है, लेकिन इसको माना जाएगा। आपको किताबों में भी लिखा मिल जाएगा। अर्धन्यायिक संस्था है। सर्च करिए, महाभियोग की प्रक्रिया सर्च करो, कोई क्वासी जुडिशियल तो है नहीं। ये संसद की न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल नहीं माने जाएगा। यही सही है। सर्च करो, सारे लोग सर्च करो। आप लोग भी बताओ महाभियोग क्या है? महाभियोग वही तो तय करना है ना। तो पहला गलत हो जाएगा ना। माना जाए इसको अर्धन्यायिक ही माना जाए, तो ए इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा। छप्पन में क्या दिया है? कहेगा महाभियोग किस कारण से लाया जाए, तो दोनों ठीक तो है। 56 61 सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 56 61 तो दोनों सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको भेजो मुझे, 32 का ए लिख देना उसमें। ये आंसर गलत है। अर्धन्यायिक ही इसको मानिए। कहां से ऐसा दिया गया है? न्यायिक, अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक में जांच करा सकता है। अगर न्यायिक हो जाएगी तो कहां जांच कराता है? भारत के राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 या 6 वर्ष होते हैं। जब मन हुआ तो 5 साल बैठेगा, जब मन हुआ तो 6 साल, मन करके 1 साल और बैठ लेगा। फिर 44वां में घटा के फिर 5 कर दिया गया। तब तो अभी क्या है वो माना जाएगा ना। मंत्रिमंडल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है, पद त्याग कर सकता है। क्या कर सकते हैं? किसको देगा? इसमें बड़ी बढ़िया बात है, वो उनको देते हैं, वो उनको देते हैं। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पांच वर्ष के पहले अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो एक तो वो खुद दे दे,
और दूसरा केवल एक ही चीज बचती है, वो क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। एकल संक्रमणीय सिद्धांत क्या है बताइए? यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं का मतदान वरीयता क्रम में है ना? समझा सकता है कोई? समझाइए, खूब अच्छे समझाइएगा, तेज बोल के। हम्म 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 सेकंड वरीयता के वोटों को ट्रांसफर किया जाए। पहला वाला नहीं, जो सेकंड वरीयता के वोट है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगली प्रक्रिया चलेगी। फिर अगर नहीं मिला किसी को बहुमत तो फिर से वही किया जाएगा। फिर होगा तो फिर जब जितने कैंडिडेट ज्यादा होंगे उतनी बार प्रक्रिया का पालन होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? शिव सरन, इसको मैंने क्लास में बताया, आप क्लास में भी थे, बहुत अच्छे से समझाया देर तक। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बात हुई थी ना अभी ज्योति? निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों आकलन के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं। ठीक है, इसके मद है जिनमें जिनमें ये होती है। अच्छा, इनके आवास की भी एक समिति होती है, भत्ता के लिए भी, वेतन और भत्तों के लिए भी समिति होती है ना? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, टोटल लोकसभा के होते हैं। कितने लोगों को ये बात नहीं पता थी? टोटल 30 होते हैं और सारे के सारे प्राक्कलन समिति में लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के क्यों नहीं होते हैं? तुषिमा बताइए, प्राक्कलन समिति में क्यों नहीं होते? हम्म हम्म तो राज्यसभा में गणित कमजोर होती है हम लोग। कोई लेना देना नहीं होता है या कम अधिकार होते हैं? कम अधिकार होते हैं। कोई लेना देना नहीं कहिएगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कभी मत दीजिए, कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं देना है। ठीक है, वित्त में लोकसभा भारी पड़ जाती है ना? जैसे एक कोई काम बताओ जिसमें राज्यसभा भारी पड़ जाती है लोकसभा पे। लोक सेवा आयोग बोलेंगे उसको, अखिल भारतीय सेवाएं बोलो उसको। इस समय कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं? एक और है IFS, वो कौन सी? फॉरेन वाली नहीं, फॉरेस्ट वाली। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उल्लेख नहीं है लेकिन मानी जाती है, प्रश्न भी पूछा गया है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसको? पक्का? लोक लेखा समिति क्या करती, क्या है ये? सार्वजनिक व्यय की जांच करती है कि सार्वजनिक जो एक्सपेंडिचर रहा है वो क्या हुआ है। ठीक है, अच्छा, पहली सार्वजनिक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में। सदस्य कितने होते हैं इसमें? 15 और 7 और राज्यसभा से। ठीक है, हम्म 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 कैग जो रिपोर्ट बनाता है उसकी जांच ये करती है कि उसमें भी तो कुछ गड़बड़ियां नहीं रहेगी। उसको क्वेश्चन भी कर सकता है, इस पर आपत्ति लगा सकता है। ठीक है, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि लोक लेखा समिति जो होती है, लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करके उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति है, संसदीय नियंत्रण, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, भारत का नियंत्रण एवं लेखा परिषद ये नहीं है, क्योंकि इसकी जांच भी ये करती है। आर्टिकल नहीं, जहां पे तीर लगाया है 148, 149 में क्या है? कैग का क्या कर्तव्य और शक्तियां, कार्य नहीं लिखा है, कर्तव्य और शक्तियां।
शब्द ये यूज हुआ है। 150 में क्या है? हाँ? संघ और राज्य खातों का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष, है ना, राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा संघ और राज्यों को। ठीक है, 48 से 51 तक प्रावधान है ना। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित? सब ऑनलाइनर क्वेश्चन इसमें होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या है? IRS नहीं है, IAS, IFS, IPS तो है ही है, और एक IFS। IFS में फॉरेन सर्विसेज नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज। इसको बताओ, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र। क्या होता है? कोई भी मंत्रालय, जो भी किसी भी मंत्रालय के द्वारा किसी भी विषय पर जो आधिकारिक पत्र जारी किया जाता है, विस्तृत पत्र जारी किया जाता है, डिटेल्ड जारी किया जाता है, कुछ भी, तो वो डिटेल्ड जो चीजें होती हैं उन्हीं को श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। एक विवरण पत्र होता है ये। ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित ही नहीं हुए? क्यों नहीं उपस्थित हुए? 28 जुलाई 1979 को ये बने और 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे। 6 महीने पूरे होते उसके पहले ही लोकसभा की बैठक इनके कार्यकाल के दौरान कभी हुई नहीं। ठीक है ना। और निर्धारित बैठक होनी थी उसके एक दिन पहले ही कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो चौधरी साहब भी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। हाँ? किसान दिवस, जय जवान जय किसान, फिर जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली गवर्नमेंट उनकी बनी तो उन्होंने जय विज्ञान जोड़ दिया। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, इसमें से बताओ आप। ये तो थे नहीं, ये तो थे नहीं। चंद्रशेखर जी कहां से थे? बलिया से थे। अच्छा, रियल में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये थे, है ना। मूवी बनी इनके ऊपर एक्सीडेंटल प्राइम। ये मूवी देखी आपने? देखिएगा, वास्तव में अच्छी मूवी है। और उसको देख के आपको लगेगा कि मनमोहन सिंह जी कितने योग्य थे, और जितना खराब हम लोग समझते हैं कि बिल्कुल जी जी करते थे, ऐसा नहीं, विरोध करते थे वो। तो ऐसे बोलते, कहा हो सोनिया, ऐसे क्या कह रही हो? ऐसे कहते क्या? ऐसे नहीं कह सकते। बहुत योग्य व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बस लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 1/10 है, मतलब 1/10 है, 1/10, यही तो है। तो ये 50 न्यूनतम रखा गया। कौन सा एक प्रस्ताव जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास काहे नहीं रखेगी? तो ये क्या करेगी? ये सब विपक्ष के द्वारा रखे जाते हैं, और जो विश्वास प्रस्ताव है, हाँ, वो कहता है लाओ भाई दिखाओ। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? अब यहां पर अगर संसद दे दे, इनमें से कोई नहीं है, यही क्वेश्चन मैं वहां बता रहा था, तब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं है तो हम मान लेंगे कि पार्ट है वो, कर देंगे। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय, अरे यार ये तो सब स्कोर इसीलिए इतना तगड़ा था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष, नीति का भी यही, CSIR का भी यही, जल संसाधन वाले का यही, और बताओ कोई, और कोई याद है? DRDO का अध्यक्ष ये होता है।
पृथ्वी, और वो एक होता है, एक है कोई इससे संबंधित डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर वाले का। पक्का। हाँ वो वही 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 मैं जा रहा था। राष्ट्रीय, उसका तो होता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। पहला है, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। सलाह देंगे कहाँ अधिकृत, उसमें क्या है? नहीं अधिकृत। ठीक है, चलिए हिंदी पे आते हैं। हिंदी में आज हाईएस्ट स्कोर किसका रहा है? किसका है हाईएस्ट? 25 में 25। आपका 25 में 25 पूरा पूरा सही, वेरी गुड। वो भी पेपर ऐसे ही था क्या, पोल्ट्री की तरह? अच्छा था। देखो पेपर बहुत कठिन कभी नहीं आता है, एक चीज जान लो, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे होते हैं वो पेपर कभी कठिन बहुत नहीं आता है। वो पेपर वैसे ही आता है जैसे वो आता है। कुछ सवाल कठिन होते हैं, कुछ सवाल सरल होते हैं, और ज्यादातर सवाल क्या होते हैं? एवरेज, है ना? एवरेज, उनको ना अपर अप कहेंगे ना बिलो कहेंगे। तो वही सवाल जिसके सही होते हैं उसी का सिलेक्शन होता है। जिसके एवरेज सवाल गलत हो जाते हैं, अखिलेश से तो अखिलेश को इधर ले, मैं ऐसा कर दूंगा, वो जान जाएंगे। और दूसरा कुछ नहीं लाएंगे। है? क्या कहा, क्या हुआ? नहीं मैं सुन नहीं रहा। वो बोल दी क्या? किसने बोला? अरे किसने बोला ये बताओ? डरते हो नहीं? जो आधी अवधि तक काम करता हो इसको क्या कहेंगे? पूर्णकालिक, ओ अर्धकालिक क्यों नहीं कहेंगे? अर्धकालिक ही कहेंगे, अल्पकालिक क्यों नहीं कहेंगे? उसको अर्धकालिक कहेंगे। ठीक है, और जो पूरे समय तक कार्य करता हो। और अंशकालिक क्या होता है? यहाँ पे कुछ हो जाएगा। और असामयिक क्या होती है? कभी करता है कभी नहीं करता है। जब मन किया तब कर लिया, और जब मन नहीं किया तो वो नहीं करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? मनमौजी, है ना? असामयिक क्या होता है? मतलब कोई समय नहीं है काम करने का, है ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अथाह, और इसको क्या बोलेंगे? था, ये हो जाएगा था। ये क्या होगा? असीम। और ये क्या होगा? अनंत। आदि माने ठीक है। अच्छा है, अनादि क्या होता है? जिसका प्रारंभ हुआ ही ना हो। मंदिर घूमने गए किसके साथ? मतलब किसके साथ गए मंदिर? ऐसा तो नहीं उधर से 2 लोग आएंगे। हाँ सर, ऊपर कमरा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, घूमे मंदिर, हमारी तलब नहीं शांत होगी। और क्या? जिसका दमन करना कठिन हो। बड़ा सरल है ना, दुर्दमनीय। अच्छा शुरू में याद करो कितना सरल पेपर रहता था, कितना सरल मैं पेपर दे दूं, 2-3 गलत हो जाते थे सबके। याद है ना? आपके पूरे कभी नहीं सही हुए। आज चेहरे पे देखो कितनी बड़ी, जैसे लग रहा है मसाज करा के आया है। स्क्रब स्क्रब तो नहीं करा है? नहीं। तो ये जानते हो क्यों आया? पेपर सरल हो या कठिन, धीरे धीरे जब रोज अभ्यास करोगे आप ना, तो वो सही होने लगेगा। ये निश्चित जान लो आप। और आप कितना पढ़ लो, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सही होगा, मैं लिख के दे दूं। दुर्दमनीय। अच्युत क्या होता है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। दुर्बोध, जिससे जानना कठिन हो, जिससे जानना कठिन हो। और दुर्ज्ञेय,
दोनों में कोई अंतर है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्गे, और दुर्बोध क्या होता है? दोनों सेम है। बोध माने भी तो जानना ही होता है, तो लगभग दोनों सेम है। आंसर इसका ए होगा। अन्य से संबंध रखने वाला, ना रखने वाला, वेरी गुड, अनन्य। और रखने वाला, रखने वाला अन्य। अच्छा ये बताइए अन्योन्याश्रित क्या होता है? कल मैंने बताया था ना, जिसके बिना रहा ना जा सके, एक दूसरे के बिना रह ना सके, है ना। बिल्कुल तोता मैना वाला। मैना कहाँ है? मैना। आज से तो हमारी टेंशन और बढ़ गई। अब बाद में बताएंगे, सब कुछ पब्लिकली नहीं, कुछ लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होगा? अन्य से संबंध रखने वाला क्या होगा? ना रखने वाला। तो क्या होगा? अन्योन्या संबंधी तो होगा, अन्योन्याश्रित थोड़ी ना होगा। अनन्य क्या हो जाएगा? अनन्य क्या होता है? अनन्य। और अन्यत्र, अलग, कोई अन्यत्र, अन्यत्र इससे अलग, है ना। तो यही तो होगा, अनोन्या संबंधी तो होगा। हाँ, अनन्य, अन्य से संबंध न रखने वाला। तो हर बात में जय श्री राम कहते हैं, तो वो किसी और को नहीं कहते ना, वो अनन्य भक्त है, किसी और के भक्त नहीं है, केवल राम के भक्त। अनन्य। क्या किया जाए इसमें? हम इसको, अब उनका स्कोर डाउन हो जाएगा यार। धर्मेंद्र अन्य से संबंध न रखने वाला सर्च करो, देखो क्या बता रहे हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य, सी ही सही लग रहा है ना। अनन्य होता है कि उनके जैसा कोई और नहीं। अरे वाह, कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जिसके, अरे मैं पूछ रहा हूं तो वही चीज आगे बताओ तो, कि कौन है ऐसा जिसके जैसा कोई नहीं? अनन्य दे रहा है। अच्छा इसका मतलब दोनों अनोन्या संबंधी। अब प्रश्न है तो कुछ होगा ही। अनोन्या संबंधी तो, अरे गलत आंसर होगा, सही कर दिया जाएगा अभी, कोई बात नहीं। इसी बहाने कभी भूलेगा नहीं, ये इस क्वेश्चन की शुक्रिया अदा करो, है ना, कभी भूलेगा ही नहीं। अन्य प्रश्न भले ही अन्यत्र गलत हो जाए, लेकिन ये प्रश्न कहीं भी अन्यत्र गलत नहीं होगा। अनुन्याश्रित, अनुन्या संबंधी क्या है? नहीं आ रहा है, अनन्य नहीं दे रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पढ़ा नहीं है वो, सही बात है। चलो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो भी हैंग कर जाएगा। ठीक है, नहीं मिला कुछ? क्या आ रहा है? नहीं अनन्य आ रहा है, अनुन्या वाला थोड़ा देख ले। शिवशरण आप बताओ, ये अनुन्या संबंधी का वो बताओ, इसका अर्थ जान लिया जाए, ये कह रहे हैं अन्योन्या, अन्योन्या, ये तो बड़ा कठिन है लिखना भी। अन्योन्या, अनन्या पांडे आ रही हैं। अनोन्या लिख ही नहीं रहा है, अरे हमारे पास, अरे आप तो कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसे लिख लेंगे, उसमें क्या है। लो अन्योन्य संबंध का मतलब दे रहे हैं, ये तो अब बहुत सरल हो गया। जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे पर प्रभावित करती हैं, पर प्रभावित करती है सेंटेंस। अनोन्या संबंध का मतलब है आपसी संबंध या एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो हाँ, तो वही है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो इसका अर्थ तो जान लें, इसका आंसर बी होगा। और इसका लिखो, इसका आप लिखो, आपसी संबंध या एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आपसी संबंध या एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अन्य और अन्य की संधि से बनेगा, वो तो ठीक है। डी और सी पर्याय है, हाँ सही है। कमल की डंडी के लिए एक शब्द मृणाल, कमल और मृणालिनी जो फीमेल डंडी होगी,
ऐसा नहीं सर डंडे में कौन सा है? का है? सर मृणाल वो कमल की डंडी होती है और उसमें तो मजा कितना था। और कोकोनट क्या होता है? उसी को कमल का जो उसी को नहीं बोलते हैं, लाल कमल को बोलते हैं। और पुंडरी किसको बोलते हैं? सफेद कमल को बोलते हैं। और मृणालिनी क्या होती है? कमिलिनी, पद्मिनी, ये सब मृणालिनी के पर्यायवाची हैं। अरविंदिनी, अरविंद किसका पर्यायवाची है? तो ये फीमेल है, कमल की वाइफ है। हाँ हाँ हाँ। अब ये भी होने लगा। अच्छा, मतलब तुम करो तो ठीक है, कमल करे तो दिक्कत। कमल के डंडे जैसी कोमल स्त्री। हाँ, कमल की डंड जैसी कोमल स्त्री होगी उसको मृणालिनी कह देंगे। और अगर पुरुष होगा तो मृणाल कहेंगे। और अगर मोटा मृणाल मिल जाए तो उसको पतला कर दो, ठीक है ना? लो, मतलब स्लिम ट्रिम होना चाहिए। जिजीविषा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, ऐसे लिखा जाएगा ना। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक, सही है। दूसरे के दोष खोजने वाला। जब मैं छोटा था तो मुझे लगा कि छेद करके अन्वेषण करने वाला छिद्रान्वेषी है ना, छिद्रान्वेषी। और अनुसंधान करता क्या होता है? अनुसंधान करने वाला या खोज करने वाला। आलोचक, आलोचना करने वाला। शत्रु, शत्रु को परिभाषित करो। शत्रु को परिभाषित करो। शत्रु कैसे? शत्रु का अर्थ बताओ भाई, आप लोग बताओ। शत्रु जो ये हमेशा उठाने वाली आदत है, वहां नहीं रहेगा। तो बगल में ऐसे करोगे, उठाओगे, गुरु जी देखो तो हमारे पेन ले ली, नकल के चक्कर में फंस जाओ। तुरंत जैसे कुछ पूछो वो मोबाइल उठा लेंगे। वहां तो वहां का मोबाइल है। थोड़ी बहुत जानते हो, पहले याद है जब बेसिक फोन हुआ करते थे, कम से कम मुझे 35-50 नंबर याद थे, सही याद थे। मामा का, उनके यहाँ का, मौसी के यहाँ का, फलाने के यहाँ का, धमाके के यहाँ का, फलाने चाचा का, वो ऑफिस का, पापा के वहां कैसे बात करेंगे, सब याद था। अब अपने नंबर लोगों को नहीं याद है। उस दिन सैमसंग से पूछा नंबर बताओ, मोबाइल में देख के बताए थे। सही बात है कि नहीं? कंफ्यूजन हो जाता है, अपने ही नंबर नहीं याद होते हैं। मुझे याद है अपने चारों। सुविधाएं कमजोर कहने का मतलब नहीं, निश्चित बनाती है। जितनी ज्यादा सुविधा मिलेगी उतनी अकर्मण्यता आएगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा। शत्रु का क्या होगा? शत्रु कई प्रकार के होंगे, कई तरीके के शत्रु होते हैं ना। शत्रु की परिभाषा क्या होगी? हाँ लिख लो, और एक ढूंढ के लाना भ्रष्टाचार की परिभाषा। भ्रष्टाचार की परिभाषा, भ्रष्टाचार क्या होता है ये लिख के मत लाना कि भ्रष्ट धन आचार, गलत आचार, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। और अच्छी स्तरीय परिभाषा ढूंढ के लाना। आज तक अभी विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार को परिभाषित किया गया है? ढूंढ लाना कल, वो तो कल पता चलेगा ना। है? नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं तो भ्रष्टाचार जब निबंध आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उम्मीद है कि सबको पढ़ाने मिलेगा, मेरी उम्मीद पे आप लोग पानी ना फेरेंगे। तो भ्रष्टाचार में मैं बताऊंगा कि ट्रैफिक लाइट लाल है और आप क्रॉस कर गए, वो भी भ्रष्टाचार है। भाई आचार भ्रष्ट है कि नहीं भ्रष्टाचार? फिर आपने कहा 50 रुपये ले लो, छोड़ दो, है ना, तो वो भी भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार की परिभाषा ढूंढ के लाना है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर न दिया गया हो या जिसका उत्तर न दिया जा सके, वो अनुत्तरित हो गया। और जा सके अगर लगा दिया जाए तब वेरी गुड, अनुत्तर ये हो जाएगा ना, जा सके वाले में, जिसके अंदर अर्थ भरा हो। आ चुका है ना? तो बताओ, आप बताओ। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, निहित अर्थ, अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण क्या होता है?
इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई तो भरा हो हाथ भरा हुआ वो निहितार्थ निहित अर्थ, उसमें निहित अर्थ, तो भरा हो वो निहित अर्थ हो जाएगा, निहितार्थ। और जो आलोचना, ये तो खैर आलोचना की योग्य, खैर क्या बताओ, आलोच्य होगा, आलोच्य ये शब्द होगा। और जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित हो जाएगा। अभी मैं इससे अर्थ भरा वाले से निहितार्थ और अर्थपूर्ण में थोड़ा सा वो है, अपने मत को निहितार्थ और अर्थ, निहितार्थ क्या होगा, हाँ? भरपूर। अरे गूगल तो कुछ भी कर सकता है। अपने मत को मानने वाला, आत्मभिमत, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि हाथ पांव टांग ये सब कुछ नहीं होता, आत्मा ही होती है ना। खुद को आत्मा ही देखो बोल रहे हैं ना, आत्मभिमत। अगर अपनी बात आएगी तो हम आत्मा की ही बात करते हैं। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से चलने वाला। स्वयस्व, अपने आप पर अधिकार रखने वाला, यानी अपने बस में रहने, अपने को बस में रखने वाला। सबसे बड़ी कमजोरी तो यही होती है ना। जानते हैं कि अभी खाएंगे। मतानुयायी, किसका मत होगा, वो अपना होगा कि किसी का भी हो सकता है। और अगर अपना मत होगा तो स्वमतानुयायी, ठीक है। अब जैसे एक तरीका था, अभी मैं इसको खूब भड़काता डांटता, कहाँ चले गए थे तुम, तो ये अगले दिन और दूर जाता। वो आया, मुस्कुराया, पक्का चला जाएगा। करके देख लो, बांधे बाजार कभी नहीं लगती है। वो आया, मैंने इसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया, हमने कहा दे, तो खुश हो गया। अब कल से वो यहीं रहेगा, देख लेना चाहिए, बिल्कुल पक्का है। किसी भी मजदूर को डांट के देखो, वो हाथ चलाता रहेगा, काम ही नहीं होगा। जो कहा ना गया हो, अच्छा अव्यक्त क्यों नहीं होगा, और अकथित ये सही आंसर हो जाएगा। और अकथनीय, जो कहा ना जा सके, भाई ये चीज सीखे, बाकी सब आप लोगों को याद है। कथनीय जो जा सके, कहा ये ना जा सके है और ये जा सके है ना। अकथित ये हो ही जाएगा। अव्यक्त जो व्यक्त ना हो। अनुश्रुति, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना। जैसे आपने क्वेश्चन सुना और उत्तर नहीं आता है तो क्या सर, तो मैंने फिर बताया कि सर समझ में नहीं आया, तो 1-2 मिनट तो इसी में गए, तब तक हमने कहा आप तुम बताओ, है ना। हमारे साथ एक इंटर में लड़का पढ़ता था, तो फिजिक्स की क्लास में वो पूरी क्लास जब हो जाए तो सर पूछे कि समझ में आ गया, तो कहा नहीं। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो कहे कि तब, तो सर फिर से बता दीजिए। पूरी 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास, तो अब कहाँ मतलब फिर से बताया जा सकता है, जो सुनने योग्य हो। इसका बताए कोई, श्रव्य, श्रवणीय कहा जाएगा, श्रव्य, जो कानों को सुनने में कटु लगे। कर्ण कटु सुनने में लगता है, कान काट लो। श्रव्य जो सुनाई दे, और ये क्या होगी, श्रवणीय, और ये क्या होगी, ये सुनाई दे। ठीक, वेरी गुड, सुनाई दे। और परंपरा से सुना हुआ, ये अनुश्रुति हो ही गया, सब तो हो गया, ठीक है। जैसे श्रव्य ध्वनि, ये श्रव्य है यानी सुनाई दे रहा है। अंग्रेजी क्या हो गया, श्रव्य की, ऑडिबल। अनुश्रुति शब्द के लिए ये तो हो गया ना। अगला, जो देखने के योग्य हो। अच्छा, दर्शन योग्य और दर्शनीय। दर्शन योग्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे भी अच्छा शब्द हमारे पास है, एक वर्ड में है। अगर ये ना होता विकल्प तो ये भी आंसर हो जाता। ये गलत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है, ठीक है। तो ये प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, सुंदर हो वो नहीं, वो तो सुंदर हो जाएगी। जो देखने में प्रिय लगे, और कोई सुंदर है वो प्रिय लगे कि नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे एक बहुत सुंदर है लड़की, और वो जा रही है,
तो प्रिय लगेगी तो यानी कि आपका मन गदगद हो जाएगा, और उसे देख के आपको गुस्सा जानते हो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने भी अप्रोच किया था। तो वो सुंदर होने के बावजूद भी प्रियदर्शी नहीं रह गई। समझ में आ गई बात? तो इसलिए ऐसे बिल्कुल मतलब मत बोल दिया करो, अंतर होता है शब्दों में, है ना? हर दोस्त को सहारा मत समझो, हर नजर को इशारा मत समझो। आगे, हर साहिल को किनारा मत समझो, हर दोस्त को सहारा मत समझो, नजरों में फर्क होता है, हर नजर को इशारा मत समझो। बहुत गहरी बात है। अब एक जैसे कहें तो इसका मतलब उड़ा दो। वही लड़की छत पे खड़ी होकर उधर देख के कह रही तुम भी नीचे खड़े हो, और बगल वाले कह रही उड़ा दो, यानी कि दूसरे वाले कह रही तुमको उड़ा दो, और वही लड़की तुम्हारी तरफ देख के कह रही है, यानी कि तुमको कह रही है कि आओ पीछे मिलते हैं। है ना? समझ रहे ना? इसको याद रखना, काम की बात है। सर्वप्रिय है, जो सभी को प्रिय लगे। जैसे आप, इस क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको न मानता हो, प्रिय जिसे आप न लगते हो। हाँ, पूरे क्लास को कहो थैंक यू क्लास। ठीक है, अगला प्रश्न। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य। जो भू को धारण करता है, और भूमि से उत्पन्न, भूमि में बस जा लगा दो, जहां पे उत्पन्न कराना हो। जैसे पानी से उत्पन्न जलज, अंबुज, कीचड़ से उत्पन्न पंकज, सर से उत्पन्न सरोज, नीर से उत्पन्न नीरज, है ना? ऐसे भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भवेत्ता, और इससे जो संबंधित होगा उसको क्या कहेंगे? अगर पृथ्वी ले लिया जाए तो पार्थिव हो जाएगा, और वैसे भू ले लिया जाए तो भौमिक हो जाएगा। दोनों सही, ब्रैकेट में लिखा था दोनों। भूमिक नहीं होगा, भौमिक होगा। सार्वभौमिक एक शब्द होता है जो आंखों से परे है। पर धन ओक्ष, ओक्ष नहीं अक्ष, है ना? तो पर ओक्ष, आंख अक्ष होती है ना? आंख की परिभाषा बताओ है? सर ये गलत है, क्या लिखा जाएगा? संधि विच्छेद करो इसका, परोक्ष का, पर प्लस परोक्ष का। परोक्ष का संधि विच्छेद नहीं होगा, परोक्ष नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए तो बन नहीं रहा। सिद्धनाथ बताओ, परोक्ष का संधि विच्छेद कौन करके दिखाएगा? देखिए, अच्छे अच्छे तो, लेकिन सटीक फिर बनेगा का? इसको नोट करके लाना जरा। छोड़ो यार, क्या है बवाल में फंसे। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य क्या? हाँ, देखने योग्य, दिखाई दे, वो द्रष्टव्य होगा। क्या क्या बता रहे हैं? हाँ, परा, पराधन अच्छ, ये वाले है, अब बन जाएगा पराक्रम। ठीक है, प्रियदर्शी तो हो ही चुका है। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की प्रमाणम, प्रमाणम प्रमाण है। आधी रात का समय, निशा की निशीथ, इसका हो जाएगा रात। सरवरी, तारों हो गया, तारे हैं बाराती, जसविंदर नरूला ने गाया है। और क्या? हाँ हाँ हाँ, चांदनी रात में, ये किसने गाया? हर गाने में कहाँ होती है? अभी जो है धीमे 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 वाला है ना,
जिसमें क्या नेहा कक्कड़, यार इतना क्यों नहीं सुनते हो यार, बड़े नीरस व्यक्ति है यार। नाम नीरज, नीरज नहीं नीरस होना चाहिए, जो भी पूछो जानते ही नहीं। यस, यही बात है, जो सर्वज्ञ होता है वही कहता है। कोई धनी आदमी मिलेगा उससे पूछो, हाँ पैसे की बड़ी दिक्कत है आज। और जो 10,000 जेब में रखे, चलो कहाँ खरीदो बताओ, ये दुकान खरीद ली, बयाना देने भर का तो है ही है, आगे देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य का समय, उसको क्या कहते हैं? सरवरी। उसको गोधूली कहते हैं। और गोधूली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय गायें चर के वापस आया करती थी। ठीक है, हाँ चलो आप बताओ सरवरी क्या होगा? सरवरी मैंने लिखा है घोड़ा लिखा है, तारो भाई का लिखा है, नहीं सॉरी, अंधेरी रात सरवरी की, और विभावरी के लिए तारो अमावस्या वाली, जिसमें भूतनी आती है। चलो कल इतना काम करना, इतना चलो होमवर्क नोट कर लो, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सरवरी विभावरी दोनों को बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सुंदर उसमें लिख के लाना कि कौन सी रात है ये। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। ये भी क्वेश्चन बड़ा अजीब टाइप का है, इसमें आप कन्या बायोलॉजिकल मान रहे हैं या क्या है? ये भी तो अजीब है ना, लेकिन अब है तो है। वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये अजीब सा हो गया। शादी को आप क्या मान रहे हो? शादी अगर किसी की हो जाए तो शादी होने के बाद में वो कन्या नहीं रहेगी, आप मान रहे हो। आप बायोलॉजी में जाओ, अगर आप वो आधार मान रहे हो तो फिर गलत है। तब कुमारी पुत्र कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए ना। लेकिन अगर पुत्र हो गया तो वो कुमारी रह नहीं गई, बड़ी अजीब स्थिति है। लेकिन अब ये सब स्थितियों में ना पढ़ो, आप ये कानून में चले जाओ, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। कुमारी स्तुति इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगला जो पेट की अग्नि के लिए ये सुवा शब्द लिखा है, ये शुद्ध कर दीजिए। जठराग्नि, जठर की अग्नि, जठर माने पेट। और बड़वाग्नि क्या होती है? कितना कंफ्यूज है, एक एक होगा सीधा बताओ। अच्छा नहीं नहीं बताएंगे, बताओ। दावा जो है वो जंगल है, और बड़वा जो है वो समुद्र। और मंदाग्नि क्या होती है? धीमी आग, मंद अग्नि, जो ऐसे धधक रही हो, जो दिल में धड़कती है, धधकती है, वैसी ना। हाँ, सुलगती हुई, धधक रही है। प्रियतम तुम आ जाओ, अब मुझे फिर से खिचड़ी खिलाओ। आजकल की प्रियतम इससे ज्यादा कुछ नहीं बना पाती है, मैगी और खिचड़ी खिलाओ। ऐसा नहीं है, हाँ ठीक, समझ गए हम भाव क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत। अनवरत क्यों नहीं कहेंगे? लगातार जो चल रहा है ना। नहीं, जैसे समाप्त हो सकता है, वेरी गुड, ये पॉइंट है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, शाश्वत या अनवरत? अनवरत। लेकिन सारे लोग नहीं, नहीं हमको मत देखो। जो अनवरत, जैसे जब तक परीक्षा नहीं हो जा रही तब तक हम पढ़ रहे हैं, यानी अनवरत प्रयास कर रहे हैं, अनवरत पढ़ाई कर रहे हैं। शाश्वत होगा कि पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहेंगे, तो शाश्वत पढ़ाई के बारे में कभी मत सोचना, है ना। हमने बड़ा खराब क्षेत्र चुना, हमने कैरियर भी पढ़ने वाला ही चुन लिया। कितना मजा आ गया। आज मौका मिल गया, तो हमने पहले भी पढ़ा, मतलब हम बचपन से मैं आज तक पढ़ ही रहा हूँ। क्या करते हो? पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बस खत्म, है ना। हाँ, है ना। नहीं मुझसे नहीं, मुझसे ही कैसे पूछेगी? हम अब मतलब वो तो कहती है कि अब हमको भी बनना है ना। तो बोला डॉक्टर बनना है, फिर कहता नहीं डॉक्टर तो बनना है लेकिन टीचर जरूर बनना है। तो हमने कहा ये कैसे? तो कहते मेडिकल कॉलेज में, है ना। हाँ, तो वह कि वो ऐसा करेंगे कि सुबह हम क्लिनिक में बैठ जाया करेंगे, शाम को पढ़ा देंगे। हमने कहा उल्टा करो इसको, क्लास सुबह लो, शाम को क्लिनिक में बैठो। ठीक है, तो ये शाश्वत। अनवरत जो लगातार चल रहा हो। अप्रतिहत, इसका कोई बताए? आजीवक तो आप जानते हो। आजीवन क्या होता है? आजीवक क्या? आजीवक तो संप्रदाय है ना, मखाली घोषाल वाला। मक्खली घोषाल। और आजीवन
यानी पूरे जीवन। अप्रतिहत क्या होता है? अप्रतिहत क्या हो गया? अप्रतिहत तो जिसको उसके अगेंस्ट में मारा है, जैसे किसी ने किसी को मारा लेकिन वो उसके रिएक्शन में उसको नहीं मारा। चलो देखो प्रीति मारो। जैसे प्रीति ने ज्योति को मारा, अब ज्योति का हाथ नहीं चल रहा है। अरे रुको यार, नहीं चल रहा है क्योंकि इनको याद आ गई कि मैगी खिलाई थी, है ना। इनके पास किचन में ज्यादा बर्तन है ना, ज्यादा इडली उडली भी बना सकती हैं। मैगी ने इडली पे चले जाते हैं, तो इनको याद आ गया चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने इनको मारा, इन्होंने तो ये फट से मार दी कि हमारी कौन सी गरज है, ये तो इडली बना नहीं पाती है। तो ये वाला अप्रतिहत होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका। औपन्यासिक क्या होता है? और उपनिवेशिक, उपनिवेशिक कोई शब्द है? ये शब्द ही गलत है। और उपनिवेशवाद, हाँ सही तो सही होगा। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का जो सिद्धांत होता है, उस वाद जहां आएगा वहां सिद्धांत लगा दीजिए, जहां वाद आएगा वहां सिद्धांत लगा दीजिए, तो वो सिद्धांत को उपनिवेशवाद कहते हैं। सर औद्योगिक सही वर्ड है? यूट्यूब पे मेरे तो औद्योगिक उद्योग से उद्योगिक हो रहा है। बताओ सही गलत? ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। और यूट्यूब पे इतना क्यों करते हो? अरे एक है तो कैसे ऐसे, मतलब जो पढ़ाएगा सब सही होगा? मतलब वो कह दिया बस, तो इतने सीधे तो नहीं हो। अरे कोई भी हो, तो ये हम ये नहीं कह रहे औद्योगिक क्या दिक्कत है, यही तो सही है ना। हाँ बस सही रखो। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएंगे बस। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्चात। इससे एक और वाक्य बनता है, वो याद है? यस, जहां सूर्य की रोशनी भी ना पहुंचे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश कष्टकारी होता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली। बताओ मैं जो पूछ रहा था उसमें इसमें क्या अंतर है? अब ये क्या है, ये पर्दे में ऐसे इसको रखा गया है कि ये सूर्य के भी दर्शन नहीं कर पा रही है। ठीक है, और अगर यहां पे सूर्य नहीं पहुंच रहा है तो क्या कहेंगे? पश्चा ही कहेंगे ना, यही कहेंगे। दो तरीके से ये पूछा जाता है बस। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ऊपर नीचे। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द धरोहर। रिक्त क्या होता है? याद रखिए। वसीयत क्या होती है? वारिस कौन होगा, है ना। और मैंने एक दिन पूछा था वसीयत और वरासत में अंतर। वरासत क्या होती है? डेथ के बाद, जैसे पिताजी के बाद लड़के को जो मिल जाती है, ये ऐसे आनुवंशिक मिल ही जाती है। और वसीयत में कोई जरूरी नहीं लड़के को मिले, है ना। जैसे अभी कोई कह रहा था परसों किसी, मतलब यहाँ नहीं, किसी ने सुना, किसी घर को देख के कोई कह रहा था कि काश इसका मालिक मुझे गोद ले लेता, बहुत सुंदर घर था। तो यानी कि वो वसीयत करेगा, क्योंकि वरासत में नहीं मिलेगा। वरासत में कहाँ मिलेगा उसको? ब्लड रिलेशन में कौन सा चलता है? वरासत सेम, बिल्कुल हाँ ठीक है, सेम ही है। लेकिन वो एक शब्द है जिसमें आप ये समझ सकते हो कि
अंतर क्या होगा जरा बताओ, सही बात है, प्रश्न तो सही है। खुशबू आप बताओ, रिक्त और वरासत में अंतर। जब ये नहीं बता पाएंगे तो आप बताओ। अरे हम नहीं लिखवाए, होता है इसलिए हम तो सोच रहे हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हम इसके साथ थोड़ी हैं। क्या अलग हो? उत्तराधिकारी पहले से होता है, ये उत्तराधिकारी तो वो उसको रिक्त मिलेगी। विरासत में लड़के हैं लड़कियां हैं, मतलब किसी को भी वो यही तो मैं पूछना चाहता था, यही इन्होंने बता दिया। हाँ बहुत सही बताया। वसीयत तो तय कर दिया ना, तब तो ना, तय नहीं किया तब भी विरासत के तहत मिल जाएगी, तय नहीं है तब भी मिल जाएगी। विरासत में लड़का है लड़की है सबको वो उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी में रिक्त में लड़के को तय किया तो लड़के को, लड़की को तय किया तो लड़के को, लड़की को, और तब फिर उसमें रिक्त और उसमें क्या अंतर रह गया? अरे सॉरी, वसीयत में। वसीयत में ये जरूरी नहीं कि ब्लड रिलेशन हो, लेकिन रिक्त में ब्लड रिलेशन। इसलिए मैंने पूछा था कि ब्लड रिलेशन कहाँ होगा। अब शायद क्लियर हो गया, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। खैर इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, एक सिंपल सा सवाल आएगा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताओ, है ना? आप कहेंगे वो पतित है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, उस पर अटैक करेंगे, वो भी सही होगा, अगला सही होगा, 60 में 60 सही होंगे, छपाक से 60 में 60 सही करने हैं, नहीं तो काट डालेंगे हम, कान वान उखाड़ लेंगे, बताया दे रहे हैं, है ना? लुब्धित, लुब्धित माने क्या होता है? जो जमीन पर गिरा हुआ या लुढ़का हुआ हो, लुढ़के, लुढ़कता जैसे गेंद लुढ़कती हुई जाती है ना? धराशायी, लेटा हुआ, धराशायी, धड़ाम से गिरा, धराशायी हो गया, है ना? और पातकी क्या होता है? हाँ, और पातकी क्या होता है? पातकी जैसे लग रहा है कोई राक्षस का नाम है। पातकी क्या होता है? पातकी कहाँ लिखा है? पातकी बताओ, पातकी। सही है, जो पाप करे, पापी जो होता है, जो कुकर्मी होता है, घोर कुकर्मी, जो कुकर्म करे। कौन कौन पातकी है? कोई है? अपने को तो कोई नहीं मानता है, हो ही जाता है। हाँ, तो सब बात की और कौन पाप कुंजहारी कभी नहीं लिखा, तो वहां से मैंने अरे आपने बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, और इस प्रश्न का उत्तर जो है सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। ठीक है, सही है, पाप की ही मान लो इसको याद करने के लिए, जो पाप करे, जो कुकर्मी हो, जो अधर्मी हो, इस टाइप का कुछ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए कृतज्ञ और कृतज्ञ में क्या अंतर है? इसको कृतार्थ कहेंगे, और कृतज्ञ क्या होगा? उपकार माने, और जो न माने कृतज्ञ। कैसे लिखता है? कृतज्ञ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द होता है आभारी, जो आभार माने। आभार क्या होता है? आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं, और उपकार मानने वाले को कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो। उपकारित, उपकारित क्या है? वही जो उपकृत आप लिख रहे हो उसको उपकारित कह रहे हैं, लेकिन सही वर्ड उपकृत, संस्कृत निष्ठ शब्द जो है वो उपकृत है, और कृतज्ञ हो ही गया, कृतार्थ भी हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है ना? तो इतनी देर झेलने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये झलाओ आप लोगों की जिंदगी में अच्छे दिन लेके आए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल वाला होमवर्क अभी चेक कर रहे हैं। हाँ, ये होमवर्क आप लोगों को भी दिया जाता है, कल वाला होमवर्क लो। भीग गया, होमवर्क भीग गया। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, भीग। अरे तो ये ऐसे थोड़ी ना इनको करते हैं। हाँ, और क्या दाम्पत्य क्या पूछा था? हाँ, क्या अंतर है?
बताओ कोई। आप तो युगल भी हैं, दाम्पत्य भी हैं, दंपत्ति भी हैं, बताओ। नहीं थे तन। दंपति married होंगे, युगल married होंगे। वेरी गुड। दाम्पत्य में विवाह आवश्यक है, कल भी ये चर्चा हो रही थी, लेकिन युगल में कोई जरूरी नहीं है। दो दोस्त भी युगल हो सकते हैं, और दो पढ़ने वाले साथ वो भी युगल हो सकते हैं। हाँ? क्या हो सकते हैं? हाँ, युगल समाधान भी हो सकता है। ठीक है, दो लोगों को साथ में दफना दिया गया, ठीक है ना। और क्या था होमवर्क कल का? दो ही था, बहुत छोटा होमवर्क था। रामायण के कांड कौन कौन याद करके आया? रामायण के कांड बताओ। सीएस माइक ऑन कर रहे हैं, जिसको बोलना हो। नकल नहीं करना है, चलो शुरू से क्रम से बताओ, शुरू से अंत तक। ये पूछा गया है प्रश्न, एक बार ऐसे पूछ लेता है, 5वां कांड कौन सा है, 7वां कौन सा है, 12वां कांड कौन सा है, सभी पूछा एक बार। अच्छा, 7 ही है, ठीक है, तो 7 बताओ कौन कौन सा है, क्रम से। कोई होमवर्क नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। हाँ बताओ। हम्म 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 किसकिंदा। उत्तरकांड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसमें कल ये पता करके आना है सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है, ये सब पता करके आना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सुंदर कांड जब पढ़ना शुरू करते हैं तो किस कांड से शुरुआत होती है, ये भी पता करके आना है। किष्किंधा कांड से शुरू होता है। सुंदर कांड से नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि कहानी को कनेक्ट करने के लिए किष्किंधा कांड से शुरू करते हैं उसको, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा भी पूछा गया है, और जो कहीं इंटरव्यू में पढ़ गए लपेटे में, और कहीं उस समय कुछ चर्चा आई है, तो ये कांड पे ही कांड हो जाएगा, है ना। तो कांड कितना निगेटिव शब्द है। कांड माने क्या होता है? घटना, केवल घटना समझो। अब हम लोग कांड को बुरी घटना के तौर पर लेते हैं, है ना, ये कांड हो गया, ठीक है।